सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे काव्या कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तब बोलती हैं बाकी अभी तो तू कह रही थी ना कि आपने जो फैसला लिया है बिल्कुल आपकी तरफ से बड़ों का आशीर्वाद होता है, उनका फैसला हम उसे टाल नहीं सकते। तो आज अब तू क्यों मना कर रही है इतनी जल्दी, तू अपने संस्कार भूल गई। अब अपनी ही बातों से पलट रही है। यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि अनुपमा ये जो है ना ये तेरा अधिकार है, इन दोनों ने तो इनका हक ही था उस पर, लेकिन तूने तो ये जो हक है ना अपनी मेहनत से कमाए हैं। तूने इतने दिनों तक हमारे घर की सेवा की, हमारी सेवा की, और हमारी बहू नहीं अब तू हमारी बेटी है। इसलिए जैसे ही बेटी की शादी हो जाती है तो क्या होता है कि उसकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई, नहीं, तब भी उसकी जिम्मेदारियाँ ही होती हैं। हमें अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए। तूने इस घर के लिए इतना कुछ किया है और आज तो खुद से अपने मर्जी से इस अधिकार को छोड़ना चाहती है। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। जब इस घर पे वनराज का अधिकार हो सकता है, डॉली का अधिकार हो सकता है, तो फिर तेरा क्यों नहीं हो सकता। तू भी तो मेरी बेटी है ना। एक औरत की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब भी उसका पति, उसका भाई या उसका कोई भी उसको घर से निकाल देते हैं ना तो वो आराम से निकल जाती है, कभी भी अपने घर को, अपने अधिकार को लेने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन जब ये गलती हो जाती है ना तो उसके पास कोई छत नहीं होती है। लोग कहते हैं कि आसमान होना चाहिए, तो आसमान तो सभी का होता है, एक औरत के पास छत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी बात कहती है कि आपने जो फैसला लिया बहुत सही फैसला लिया अनुपमा, तुझे इनके फैसले पर राज़ी होना ही पड़ेगा। तो अनुपमा कहती है बापूजी इसकी क्या ज़रूरत है। कहती है कि ज़रूरत है। और जैसे ये बात कहती है तो बापूजी कहते हैं कि तुझे अभी भी बात ये समझ में नहीं आ रही कि इसकी ज़रूरत क्या है। तब कहती है मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। तो बोलते हैं ये आशीर्वाद जो काफ़ी है ना वो फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ना यही ज़रूरी होता है। आशीर्वाद के साथ साथ एक छत भी होनी चाहिए, ताकि कोई भी ये कहकर घर से ना निकाल दे कि तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। एक बार तेरे पति ने भी तुझे घर से निकाला तो तुझे तो याद ही होगा ना। अच्छा ये बता कि तुझे इतना गिल्ट फील क्यों हो रहा है। तभी वनराज कहते हैं कि बापूजी आप गलत फैसला। तब बोलते हैं क्या गलत, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, इसलिए तुझे भी इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। तूने जो किया है तेरी वजह से हमारा भी सर झुक गया है, और तेरी वजह से मेरा तो क्या, तेरे बाप का तो क्या, तेरे बेटों का भी झुक गया है। 50 साल का हो गया है तू, अभी भी तुझे इतनी अकल नहीं आई ना। तूने मेरे से तो कुछ सीखा नहीं, इसलिए मैंने ना तुझसे ही सीख लिया। अनुपमा तू ही बता कि जब कुछ भी होता है तो हमेशा औरत को ही गलत क्यों कहा जाता है, औरत को ही गिल्ट क्यों फील होता है। अगर वो अपने सहेली से फ़ोन पे बात कर ले तो गिल्ट फील होता है, समाज वाले उसे ताना दे दे तो गिल्ट फील होता है, कोई अगर कुछ कह दे तो ही गिल्ट फील होता है, उसका पति उसको घर से निकाल दे तो गिल्ट फील होता है, अगर उसका पति कुछ गलत काम कर देता तो पत्नी को गिल्ट फील होता है। ऐसा बार बार होता है क्यों है, इसलिए तुझे गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे करना चाहिए वो तो करता ही नहीं। इस 50 साल की अधेड़ उम्र में उसने शादी कर ली है, उसकी वजह से क्या क्या हो गया। वैसे भी समाज तब भी चुप नहीं था और आज भी चुप नहीं है, इसलिए समाज क्या कहता है क्या करता है मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अनुपमा तू कहीं नहीं जाने वाली है, इस घर पर तेरा अधिकार है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि तुझे इसी घर में रहना है। तब बोलती नहीं बापूजी ऐसा नहीं हो सकता। तो वनराज पीछे से देखते हैं और काव्य को गुस्सा आने लगता है। बापूजी कहते हैं कि इस उम्र में मुझे अपनी बेटी की ज़रूरत है। अरे हम तो किनारे के पेड़ हैं कब नहीं है, लेकिन इसलिए तुझे अपने बापूजी के लिए, अपने बा के लिए मेरे साथ रहना होगा। तभी बोल देती है कि क्या ये हमारे साथ रहेगी। तब बापूजी कहते हैं कि मैं भी अपनी जिद पे हट गया हूँ। जैसे हट बोलते हैं तो काव्य पहुँचती है वनराज के पास और बोलती हैं कि अब तो हट में तो हमें रहना पड़ेगा भी। तब बोलते हैं कि हट मीन्स झोपड़ी नहीं होता, ये वो वाला हट है कि जिद करना। तो यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि मेरी जो जिद है वो गलत नहीं है, अनुपमा का पूरा पूरा अधिकार है इस घर में रहने का, इसलिए वो कहीं नहीं जाने वाली। इस घर के 3 हिस्से लग चुके हैं, अगर अनुपमा के इस घर में रहने से किसी को कोई भी परेशानी है ना तो इस घर को छोड़कर आराम से जा सकता है, अगर नहीं परेशानी है तो रह सकता है। तो बा कहती है कि लेकिन समाज क्या कहेगा अगर अनुपमा इस घर में रहेगी। बापूजी कहते हैं कि समाज में बाजार है ना। तो बा कहती है कि हाँ है। तब कहते हैं रुई बिकती है ना। तब कहती हैं कि हाँ है। तो एक काम करो ना, रुई निकालो अपने कान में लगा लो, क्योंकि समाज क्या कहता है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाज अभी भी चुप नहीं है, और एक बेटी को अपने बाप के साथ नहीं रहना चाहिए तो कहाँ रहना चाहिए, ये मेरा फैसला है, इसलिए वो इस घर में रहने वाली है। तब बोलती हैं बापूजी आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत है, आप क्यों नहीं समझते, काव्य के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। तब बोलती तुझे अपने बा और बापूजी के हालात पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो अभी भी मना कर रही है रहने के लिए। तब कहती हैं कि ठीक है बापूजी आपका ये आशीर्वाद है तो मैं मना नहीं करूँगी। देखिए मेरे सामने आप प्लीज़ अपना हाथ मत जोड़िए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नीचा मत दिखाइए। तो काव्या कहती है बापूजी तो इमोशनल होकर इतनी बात कह दी है, तुम तो मना कर सकती हो, तुम तो समझदार हो ना, क्यों नहीं इस घर को छोड़कर जा रही हो। तब कहती है कि अगर ये सिर्फ घर की बात होती तो छोड़ देती मैं, लेकिन ये तो मेरे बा और बापूजी का आशीर्वाद जो मैं इसे चाहकर भी नहीं छोड़ सकती हूँ। जब मैंने अपने पति को तुम्हारे हवाले कर दिया, उसे छोड़ दिया, तो फिर इस घर का लालच मैं क्यों करूँगी। तो
अनुपमा आगे कहती हैं कि इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जितनी प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है मेरे साथ रहने में, उससे कहीं ज़्यादा मुझे तुम्हारे साथ रहने में प्रॉब्लम हो रही है। और बोलती है तुम्हारा इस पे कोई अधिकार नहीं है। तो अनुपमा कहती है भूल गई तुम मेरा अधिकार क्यों नहीं है, क्या है? तुम्हें शायद पेपर्स ठीक से पढ़ना नहीं आता। ये कानूनी अधिकार है कि मैं इस घर में आराम से रह सकती हूँ। इसलिए बीच में बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो ना। उसके बाद ये जो अनुपमा है बोलती हैं बापूजी से कि बापूजी आपके कहने पर, आपकी वजह से और आपके लिए मैं इस घर में रहने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो लेकिन मुझे अभी भी ये ठीक नहीं लग रहा है। इस घर में रहना मतलब कि मेरे लिए किसी दुख से कम नहीं है। फिर भी मैं कान्हा जी से यही प्रे करती हूँ कि जो भी रहें सुखी और अच्छे से रहें। तो वनराज को इशारा करती हैं काव्या और वनराज कहते हैं कि अनुपमा तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, इसलिए प्लीज़। तब बोलते हैं बापूजी कि फिर से तूने बीच में बात करी ना, जब मैंने कह दिया कि वो यहीं रहने वाली तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तब बोलते हैं कि लेकिन वो इस घर में कैसे है? तब कहते हैं कि क्यों नहीं कैसे? अरे तू अपने इस अधेड़ उम्र में 50 की उम्र में शादी कर सकता है, तो मेरी बेटी इस घर में रह सकती है। तो अनुपमा कहती हैं कि रहने दीजिए ना बापूजी, आपका आशीर्वाद मेरे लिए काफ़ी है। अब ये जो वनराज है उनको गुस्सा आने लगता है और उनको अच्छा नहीं लगता है कि अनुपमा उनके साथ रहें। और यहाँ पर काव्या कहती है कि अब यही दिन देखना बाकी रह गया। बापूजी कहते हैं कि वनराज तू ये बता कि तुझे इस घर में रहना है या नहीं? तो वनराज कहते हैं कि मुझे इस घर में नहीं। तभी काव्या कहती है कि मुझे इस घर में ही रहना है, क्योंकि मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। और जैसे ही इतनी बात कहती हैं तो वैसे ही बापूजी कहते हैं कि ठीक है, जिसको रहना है वो रह सकता है, लेकिन कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि ऊपर के रूम में वनराज और काव्या रहेंगे और नीचे के रूम में मैं और लीला और साथ में मेरी बेटी अनुपमा रहने वाली है। और बच्चों का तो पूरा घर है, उनकी जहाँ मर्जी वो वहाँ रह सकते हैं। जैसे इतनी बात कहते हैं तो काव्या को गुस्सा आने लगता है और बोलते बापूजी आपने फैसला सही नहीं लिया। तब कहते हैं अब मैंने कह दिया ना, मैंने फैसला ले लिया ना, अब दोबारा मुझे फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बच्चों की मर्जी है कि वो कहाँ पे रहने वाले हैं। तो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे वहाँ उनके साथ रहना, मम्मी के साथ रहना। तो समर कहता है कि मैं नानी को कॉल करके बोल देता है कि वो नहीं आने वाले हैं, वरना परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर राखी दवे कहते हैं मतलब ये शाह फैमिली में कितना ड्रामा होता है ना, कितना मज़ा आएगा ना कि एक ही परिवार में पति पत्नी और पुरानी पत्नी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बापूजी अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि आप सभी अंदर आ जाओ। जैसे ही इतनी बात कहते हैं वहाँ से जाने लगे, लेकिन जो काव्या बोलती है कि इतने आंसू मैं इन लोगों को रुलाऊंगी ना कि इनकी आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे। और अनुपमा तुम देखना कि तुम्हारा हाल में क्या करती हूँ। इससे पहले जैसे अधेड़ की बात होती है तो बोलती हैं राखी देवी कि अब समझ में आया काव्या कि अधेड़ मीन्स होता है क्या है। यहाँ पर बोलती हैं कि बापूजी मेरे लिए भी एक रूम। तब बोलते हैं बेटा यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। तो राखी देवी कहती है कितना मज़ा आएगा ना इस घर में, मतलब असली इंटरटेनमेंट तो इधर ही शुरू होने और मेरा मन तो कर रहा है कि मैं भी यहीं शिफ्ट हो जाऊँ। यहाँ पर जैसे ही अंदर आते हैं तो ये काव्या जो है वनराज का हाथ पकड़कर खींच लेती है, अंदर लेकर आती है। बा उधर से आरती की थाल लेकर आती है तो बोलती है कि थैंक्स गॉड किसी को तो याद है कि मैं इस घर की नई बहू हूँ। तब वो अपना हाथ देकर रोक देती है और बोलती हैं कि तू इस घर की नई बहू ज़रूर हो सकती है, लेकिन बहू तो नहीं बन सकती है। उसके बाद जैसे इतनी बात कहती हैं तो ये जो वनराज होते हैं वो देखते रह जाते हैं। बापूजी बाहर जाते हैं और अनुपमा का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लेकर आते हैं। और अनुपमा तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, बस आ जाती है उनके साथ और बोलती हैं काव्या की आरती तो मेरी होनी चाहिए ना। तभी बापूजी कहते हैं कि आरती तो लक्ष्मी की होती है ना, और मेरी जो बेटी है वो अन्नपूर्णा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, सब कुछ है, इसलिए उसी की आरती होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के दिखाया गया कि जैसे ही काव्या अंदर जाती हैं तो वो जो मोतियों की माला होती है टूट कर नीचे बिखर जाती हैं। तभी बाप बोलती हैं कि नई बहू के घर में आते मोतियों की माला बिखर गई, पता नहीं आगे क्या क्या देखना बाकी है। कान्हा जी हमारे परिवार की रक्षा करना। यहाँ पर वनराज अनुपमा को देखते हैं, काव्या पहुँचते हैं अनुपमा के पास और बोलती हैं भूलना मत ये घर मेरा है। तब कहती हैं ये तुम्हारा घर तो अभी अभी हुआ है, मेरा तो बहुत पहले से है, ये घर भी और ये परिवार भी। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।